स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो, 12th स्टैंडर्ड में फाइनल बोर्ड के प्रिपरेशंस कर रहे हो और एग्जाम अभी देना बाकी है, और अगर आप ग्रेजुएशन में हो और थर्ड ईयर के अंदर हो और आपको फाइनल एग्जाम क्लियर करना बाकी है, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने फॉर्म नहीं फिलअप किया और अगर आप बाद में कुछ करना चाहते हो, 1 साल वेस्ट होने के चांसेस है। क्या आप करियर को लेकर हो कंफ्यूज और अभी तक नहीं डिसाइड किया है कि आप कौन सी स्ट्रीम में अपना करियर बनाएंगे, तो लॉयर बनना और कॉर्पोरेट लॉयर बनना आपका जीवन पूरी तरह बदल देगा। तो दोस्तों, आफ्टर 12 जो आप BA LLB का कोर्स करते हो, उसके महाराष्ट्र CET LLB के एग्जामिनेशन की डेट एग्जैक्टली 28 अप्रैल 2025 को रखी गई है, जो आपके एक सेंटर पर ली जाएगी। और महाराष्ट्र CET LLB 3 इयर्स जो ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है, उसके एग्जामिनेशन का डेट जो रखा गया है वो है 3 और 4 मई 2025। दोस्तों, देखते हैं अब हमें LLB करने के लिए एग्जैक्टली करना क्या। LLB करने के लिए आपको महाराष्ट्र CET LLB का एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना होता है अच्छे नंबर्स के साथ में, जिसमें आप टॉप लॉ कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। और उसके अंदर आपको 2 टाइप के कोर्स आते हैं। आफ्टर 12 5 इयर्स का कोर्स होता है, जिसमें आप BA LLB का कोर्स करते हो और अलग अलग जगह पर BA LLB BCom LLB के कोर्सेज भी है अलग अलग कॉलेजेस में। वो मुंबई में कुछ ऑप्शन है, कुछ कॉलेजेस में आप उसे सर्च कर सकते हो। ग्रेजुएशन के बाद आप 3 इयर्स LLB का कोर्स कर सकते हो, जो आपकी डिग्री के साथ में 3 इयर्स का एक एडिशनल LLB का कोर्स हो जाए। तब सवाल पैदा होता है कि ग्रेजुएशन करने के बाद या उससे पहले थर्ड ईयर में जब आप अपीयर कर रहे हो, फाइनल एग्जाम सेमेस्टर 6 आपका अभी भी रिमेन्स और आप 12th स्टैंडर्ड में हो और 12th स्टैंडर्ड में फाइनल एग्जाम आपका देना बाकी है। सवाल पैदा होता है कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो आप अपीयर्ड हो, 12th अपीयर्ड हो और ग्रेजुएशन अपीयर्ड हो, तो भी इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। लेकिन आपको फाइनल एग्जाम में 45% अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 45% आपका 3 इयर्स ऑफ 12th में होना जरूरी है। उसके बाद OBC कैंडिडेट्स के लिए 42% होना जरूरी है आपका फाइनल एग्जामिनेशन में। और अगर आप SC ST कैटेगरी से और अदर कैटेगरीज से बिलोंग करते हो तो आपको 40% एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो महाराष्ट्र CET LLB का 2 आवर्स का यानी 120 मिनट्स का एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका लिया जाता है, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के लिए, जहां पर आपको स्पीड बढ़ानी होती है, एक एफिशिएंसी आपकी लाना होती है प्रैक्टिस कर करके, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि 150 क्वेश्चन है और आपको 120 मिनट्स है, तो 45-46 सेकंड्स के आसपास आपको टाइम मिल रहा होता है। तो दोस्तों, ये टफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जिसे आपको क्रैक करके अच्छे मार्क्स लाना एक हमारा एम होना चाहिए, जिससे एक टॉप लॉ कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सको। ठीक है, उसके अंदर अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो आपको टोटल ऑल अराउंड मार्क्स में से 150 मार्क्स में से अगर आपको 120 प्लस आता है तो आप टॉप लॉ कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। मिनिमम आपका 100 आना, वो डिपेंड करता है उस वक्त का कट ऑफ क्या होगा। 100 के आसपास आना आपका जरूरी है, तभी आपको टॉप लॉ कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। और अगर मैं सिलेबस पे बात करूं, 3 इयर्स LLB के बाद ग्रेजुएशन के बाद होता है, उसमें लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग एक सब्जेक्ट है। लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग के अंदर आपको कुछ लॉस पढ़ने होते हैं और लॉस को पढ़ करके MCQ बेस्ड क्वेश्चन को आंसर करना होता है। जीके टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आते हैं आपको, लीगल जीके टाइप ऑफ क्वेश्चन, और कुछ MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको लीगल प्रोपोजिशन ऊपर दे दी जाती है, लॉ बता दिया जाता है, नीचे एक प्रॉब्लम बता दिया जाता है और प्रॉब्लम के नीचे 4 ऑप्शंस होते हैं। तो 4 ऑप्शंस में से आपको उस लॉ को अप्लाई करना होता है पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर और उसका आंसर ला। ये हो गया लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग, जो आपको थर्ड ईयर में 30 मार्क्स का वेटेज है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आपको LLB में भी ये काफी सारे सब्जेक्ट्स में आ रहा है। सेकंड सब्जेक्ट होता है जनरल नॉलेज, जैसे कि आप जानते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और एटसेट्रा काफी सारे, उसको आपको पढ़ना होता है, स्टडीज करनी होती है। उसके अलावा आपको करंट अफेयर की पढ़ाई करनी होती है लास्ट 1 ईयर का, तब इंटरनेशनल और नेशनल लेवल का और महाराष्ट्र लेवल का करंट अफेयर उसका स्टडी करना होता है। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का दोस्तों 40 मार्क्स का वेटेज होता है। ठीक है, उसके बाद का सब्जेक्ट आता है लॉजिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड, आपको 30 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। उसके बाद इंग्लिश और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन मिला करके आपको 50 मार्क्स का वेटेज है। सबसे ज्यादा अगर किसी का वेटेज है यहाँ पर तो इंग्लिश का वेटेज है, जहां पर आपको बहुत सारी वोकैबुलरीज पूछी जाती है, एंटोनिम है, सिनोनिम्स है, 2 पैसेजेस आपको पूछे जाते हैं। तो 3 इयर्स हो या 5 इयर्स हो, 2 पैसेजेस कंपल्सरीली आते जो उन्होंने उनके नोटिफिकेशन और GR के अंदर बताया हुआ है। और उसके अलावा वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, इडियम्स है, फ्रेजेस है, एटसेट्रा। इंग्लिश के ऊपर आपको बहुत अच्छी पकड़ बनानी होती है, बिकॉज इसका वेटेज जो है वो 50 मार्क्स का हो। दोस्तों, 5 इयर्स के अंदर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट उन्होंने ऐड किया हो जो 10 मार्क्स के लिए, मैथमेटिक्स। उसके अलावा अगर उसका मैं वेटेज आपको बताऊं मार्क्स का, तो वो इस प्रकार से होगा, जैसे लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग का जो वेटेज होता है 40 मार्क्स का है। उसके अलावा
लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है 40 मार्क्स के लिए। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 30 मार्क्स के लिए आता है और इसके अलावा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो है वो 30 मार्क्स के लिए आता है। तो इसकी आपको तैयारी करनी है। इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना दोस्तों बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग जो प्रोसेस होता है, आपके पास टाइम कम होता है और आपको 45 या 46 सेकंड्स के अंदर, यानी 1 मिनट भी आपको एक क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन को पढ़ करके जजमेंट लगा करके उसके आंसर देने के लिए नहीं मिल रहा। आपको प्रैक्टिस बहुत करने पड़ेंगे, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, आपको कमिटेड होना पड़ेगा, तब आप जाकर के कुछ अच्छे मार्क्स ला पाओ। एक क्वेश्चन लोगों का आता है कि एज लिमिट है कि इस कोर्स के अंदर, तो अभी तक हाल फिलहाल से सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, अभी तक कोई एज लिमिट नहीं, किसी भी एज के अंदर आप इस कोर्स को कर सकते हो। दोस्तों मैं हूं आपका मेंटर फैयाज सर, लॉयर, जो लास्ट 10 ईयर से हम लोग IGT लॉ क्लासेस के माध्यम से हजारों विद्यार्थियों को गाइड करते आ रहे हैं और हजारों विद्यार्थियों को कोचिंग प्रोवाइड करते आ रहे हैं। इस बार हम लोग ऑफलाइन सेंटर प्रोवाइड कर रहे हैं भिवंडी में, ठाणे डिस्ट्रिक्ट में मंडई सेंटर पे ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और हम लोग इस साल ऑनलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस के मोबाइल ऐप आपको दे रहे हैं एकदम रीजनेबल फीस के अंदर। इस ऐप के माध्यम से हम आपको रेगुलर मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस देते हैं और प्रिंटेड बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको 10,000 ऑफ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए मिल जाते हैं। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप कैपराउंड के प्रोसेस में जाएंगे तो IGT लॉ क्लासेस और मैं आपको 100% एडमिशन का हेल्प और असिस्टेंस प्रोवाइड करता हूं, ताकि आपका एडमिशन लॉ कॉलेज में हो ही जाए। तो दोस्तों आज ही ज्वाइन कीजिए IGT लॉ क्लासेस। हमारे रेगुलर बैचेस ऑलरेडी बीन स्टार्टेड और कुछ लाइनअप पे नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। जल्दी ज्वाइन कीजिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर बिजी रहा तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको इसमें पूरी जानकारी देंगे। पूरी वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।